ये कहानी भविष्य में शुरू होती है। एक बॉर्डर क्रॉसिंग रोड ब्लॉक पर सोल्जर्स गाड़ियों की जांच कर रहे हैं जो अमेरिका से कनाडा जा रही हैं। जॉन, जो एक सैन्य अधिकारी है, और उसकी पत्नी कीरा बॉर्डर पर आते हैं। जैसे ही वे चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं, कीरा चाहती है कि वे ये काम अकेले करें, लेकिन जॉन उसे जाने नहीं देता। कीरा जल्दी से अपनी जैकेट का वे हिस्सा अंदर कर लेती है जो बाहर निकला हुआ था, ताकि सोल्जर्स को शक न हो। सोल्जर्स उनकी गाड़ी की ओर आता है और दोनों को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। वे अपना सामान चेक करवाते हैं। तभी एक औरत को रोका जाता है क्योंकि वे बिना परमिशन के प्रेग्नेंट है। इस दुनिया में महिलाओं को केवल एक बार प्रेग्नेंट होने की परमिशन है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। इसके बाद प्रेग्नेंट होना गैर कानूनी है। कीरा अगले चेकिंग पॉइंट पर जाती है और स्कैनर उसे क्लियर कर देता है। दोनों राहत की सांस लेते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। एक सोल्जर्स जॉन को एक बैग थमाता है, लेकिन तभी उसकी नजर कीरा की जैकेट के टैग पर जाती है। वे सोल्जर्स जैकेट खींचकर उसकी सच्चाई अनकवर करता है। जॉन तुरंत रिस्पॉन्स करता है और सोल्जर्स का हाथ तोड़ देता है। दोनों सोल्जर्स से बचने की कोशिश करते हुए ब्रिज की ओर भागते हैं। कुत्तों को उनके पीछे छोड़ा जाता है। जॉन कीरा को आगे भागने के लिए कहता है ताकि वे कुत्तों को रोक सके। कुत्ते जॉन पर हमला कर देते हैं और उसके हाथ पैरों को काटने लगते हैं। सोल्जर्स आकर कुत्तों को हटाते हैं और जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं। जॉन को एक ट्रक में बंदी बनाकर ले जाया जाता है। वे ट्रक दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल द फोर्ट्रेस, जिसे मेंटल कॉर्पोरेशन ऑपरेट करता है, की ओर जा रहा है। ट्रक में जॉन अपने साथी कैदियों को बताता है कि उसकी पत्नी दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई थी क्योंकि वे अपनी पहली संतान को खो चुके थे। जैसे ही ट्रक मेंटल की जेल पर रुकता है, कैदियों को ऑर्डर दिया जाता है कि वे अपने कपड़े उतारें और खुद को धोएं। जेल का इंचार्ज स्क्रीन पर कैदियों का स्वागत करता है। हर कैदी को एक डिवाइस, जिसे इंटेस्टिनेटर कहते हैं, पहनाया जाता है। इस डिवाइस के जरिए मेंटल कैदियों पर पूरा नियंत्रण रखता है। अगर किसी कैदी को सजा देनी हो तो ये डिवाइस फट सकता है। जॉन और गोमेज को एक कंट्रोल रोबोट जेड-10 एक कमरे में ले जाता है। इस कमरे में 3 और कैदी होते हैं। स्टिग्स, जो कमरे का नेता है, डी-डे, जो ग्रुप का जीनियस है, और अब्राहम, जो शांत और रहस्यमयी स्वभाव का है। सिस्टम अनाउंस करता है कि सोने का समय केवल 1 मिनट दूर है। अब्राहम जॉन और गोमेज को चेतावनी देता है कि जेल में रात के समय सोते वक्त सपने नहीं देखना चाहिए। लेकिन जॉन एक सपना देखता है जिसमें वे कीरा के साथ समय बिता रहा है। जेल के डायरेक्टर को ये सब जेडोन के जरिए देख रहा होता है। जेडवा जॉन के दिमाग को पढ़कर इस अनुचित सपने की जानकारी सिस्टम को देता है। इसके बाद सिस्टम इंटेस्टिनेटर को सक्रिय कर देता है, जिससे जॉन को भयंकर दर्द होता है। जॉन अब अब्राहम की चेतावनी का मतलब समझ जाता है। अगले दिन जॉन को जेल के अंदर एक निर्माण स्थल पर भेजा जाता है। अचानक वे पास से एक मदद की पुकार सुनता है। एक आदमी जिसका नाम मैडॉक्स है और जिसके माथे पर 187 नंबर का टैटू है, गोमेज पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है। जॉन न्याय की भावना से प्रेरित होकर इंटरफेरेंस करता है और मैडॉक्स को रोकता है। ये झगड़ा बढ़ जाता है, लेकिन जेल का सिस्टम इंटेस्टिनेटर को सक्रिय कर देता है और लड़ाई रोक देता है। जॉन, मैडॉक्स और गोमेज को कई घंटों तक हिरासत में रखा जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि लड़ाई किसने शुरू की थी। गोमेज की हालत देखकर जॉन झगड़े की शुरुआत की जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। इसकी वजह से उसे जेल के डायरेक्टर पो से मिलने के लिए ले जाया जाता है। पो के ऑफिस में जॉन देखता है कि अब्राहम, जो एक कैदी है, पो की दाढ़ी बना रहा है। अब्राहम सिर्फ एक साधारण कैदी नहीं है, वे पो का सबसे भरोसेमंद आदमी है। तभी पो जॉन का ध्यान एक स्क्रीन की ओर खींचता है। स्क्रीन पर कीरा दिखाई देती है, जो उसी जेल में कैद है। पो कीरा की खूबसूरती की तारीफ करता है और उसके प्रति अपनी खतरनाक रुचि प्रकट करता है। इसके बाद पो एक खतरनाक ऑर्डर देता है कि जॉन और कीरा दोनों को इंटेस्टिनेटर की मदद से एक साथ सजा दी जाएगी। बाद में खाने के समय जॉन अब्राहम से पूछता है कि महिलाओं की जेल कहाँ है। अब्राहम बताता है कि महिलाओं का सेक्शन लेवल ए और लेवल बी पर है। अगले दिन मैडॉक्स जॉन से बदला लेने की कोशिश करता है। वो जानबूझकर इस झगड़े में देर से इंटरफेरेंस करता है, जिससे झगड़े के चारों ओर कैदियों की भीड़ जमा हो जाती है। दूसरी ओर
कीरा अपने लेवल से जॉन को इस झगड़े में फंसा हुआ देख रही होती है। वो ऑर्डर देता है कि पुल को हटा दिया जाए। जॉन इसका फायदा उठाकर मैडॉक्स को हरा देता है, जिससे वे पुल से लटक जाता है। वो जॉन से कहता है कि वे मैडॉक्स को खत्म कर दे, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और मैडॉक्स को बचा लेता है। इस पर वो ऑर्डर देता है कि स्प्लैटर गन से मैडॉक्स के इंटेस्टिनेटर को टारगेट किया जाए। ये एक भयानक दृश्य बन जाता है क्योंकि मैडॉक्स का पेट फट जाता है। इसके बाद वो ऑर्डर देता है कि सभी कैदियों के इंटेस्टिनेटर को रैंडम तरीके से सक्रिय किया जाए। जॉन को मौका मिलता है और वे मैडॉक्स के गिरे हुए इंटेस्टिनेटर को चुपके से उठा लेता है। उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ले जाया जाता है ताकि उसे और सजा दी जा सके। सजा के दौरान कीरा को जॉन से थोड़ी देर बात करने की परमिशन दी जाती है। बातचीत के बाद जॉन को एक गिम्बल में डाल दिया जाता है जो उसे लगातार घुमाता रहता है। ये उसके लिए एक भयानक यातना होती है और वे अतीत की सुखद यादों में खो जाता है, जहां वे कीरा और उनके पहले बच्चे के साथ होता है। 3 दिन बाद वो कीरा को एक ऑफर देता है। वे जॉन को आजाद करने की पेशकश करता है, लेकिन शर्त रखता है कि कीरा को उसके साथ रहना होगा। जॉन की हालत देखकर कीरा ये शर्त मान लेती है। जॉन को उसकी सेल में वापस लाया जाता है, लेकिन वे अब बदल चुका होता है। उसका चेहरा डरावना दिखता है, उसका मन सुन्न हो चुका होता है और उसका शरीर किसी भी भावना से खाली लगता है। इस बीच कीरा अपनी पहली रात पो के निजी क्वार्टर्स में बिताती है और उसे ये देखकर कीरा पो को सिस्टम से अपनी ताकत बढ़ाते हुए देखती है। ये दृश्य उसे हैरान कर देता है। इसके बाद वो एक चौंकाने वाला सच अनकवर करता है कि वे मेनेल नाम की एक एंटिटी द्वारा मॉडिफाई किया गया एक अत्यधिक प्रभावी साइबोर्ग है। कहानी तब और जटिल हो जाती है जब पता चलता है कि पो महिला कैदियों से जन्मा पहला बच्चा था जो मेंटेल की मदद से सफलतापूर्वक ट्रांसफॉर्म हुई थी। इसके अलावा ये भी खुलासा होता है कि कीरा का अजन्मा बच्चा भी पो की गहरी योजना का हिस्सा है। वे दूसरी ओर अब्राहम जॉन को उसके इमोशंस वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान कीरा खुद को पो के प्रति कुछ लगाव महसूस करती है और उसे अपने प्लान में शामिल करने की योजना बनाने लगती है। कीरा एक बार पो को नशीला शैंपेन ऑफर करती है, जिससे पो बेहोश हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कीरा चुपके से कंट्रोल रूम में जाती है। वे जॉन के सपने में प्रवेश करती है और उसे उसकी कैटाटोनिक स्टेट से बाहर लाने में कामयाब होती है। कीरा पो के होश में आने से पहले ही वापस अपने स्थान पर लौट आती है ताकि उसकी गैर मौजूदगी का पता न चले। अगली सुबह जॉन अपने दोस्तों को बताता है कि वे 4 महीने की कैटाटोनिक स्टेट से बाहर आ चुका है। उसे पता चलता है कि कीरा अब पो के लिविंग क्वार्टर में रह रही है ताकि उसकी जान बचाई जा सके। जॉन अपने दोस्तों से ऐलान करता है कि वे कीरा को आजाद कराने का इरादा रखता है। इधर अब्राहम, जिसने पो के लिए एक साधारण सफाई कर्मचारी के रूप में शुरुआत की थी, अब जेल का एकमात्र कैदी बन गया है जिसे पैरोल दी गई है। लिविंग क्वार्टर में अब्राहम कीरा को जॉन के भागने की योजना के बारे में बताता है और उम्मीद करता है कि कीरा जॉन को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी तक कोई भी इस जगह से भागने में कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद के विपरीत कीरा इस बात पर खुशी जताती है और अब्राहम से कहती है कि वे वास्तव में जॉन को उसकी योजना में मदद करेगी। जेल की सेल में जॉन डी-डे से मैडॉक्स के इंटेस्टिन मैटर की मरम्मत करने की गुजारिश करता है, लेकिन डी-डे शर्त रखता है कि उसे भी जॉन की भागने की योजना में शामिल किया जाए। जॉन सहमत हो जाता है, ये जानते हुए कि बाहर निकलने के बाद उसे डी-डे से निपटना होगा। वेपो के लिविंग क्वार्टर में कीरा एक अनमोल हीरा चतुराई से छिपा देती है। ये कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि एक होलोग्राफिक लेंस है जो किले के नक्शे दिखाता है। ये उनके भागने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ समय बाद अब्राहम वे हीरा जॉन और उसके समूह तक पहुंचा देता है, जिससे वे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। डी-डे अपनी आईवेयर का इस्तेमाल करके हीरा और लेजर दोनों को सक्रिय करता है। जॉन अनाउंस करता है कि उनका भागने का प्रयास अगले दिन निर्माण क्षेत्र से शुरू होगा। अब्राहम समूह को हीरा वापस करने में मदद करता है। इस बीच वो कीरा से सवाल करता है कि उसने जॉन से अलग होने का फैसला क्यों किया। वो उसे आश्वस्त करता है
कि वे उनके बच्चे को दूसरों की तरह मॉडिफाई नहीं करेगा। कीरा पो के सामने एक अतिरिक्त समझौता पेश करती है। वे उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन एक शर्त पर पो जॉन को रिहा कर देगा। वे पो को अपना अंतिम फैसला अगले दिन शाम तक बताएगी। जब अब्राहम ये बात जॉन को बताता है तो जॉन तय करता है कि वे अगली सुबह भागने की कोशिश करेगा। डी-डे को पता चलता है कि इंटेस्टिन मेटर डिवाइस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब है कि वे एक मरम्मत किए गए डिवाइस का उपयोग करके अपने शरीर से अन्य डिवाइस खींच सकते हैं। स्टिग्स स्वयं सेवा करता है कि वे पहला टेस्ट सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि समूह उसे अपनी योजना में शामिल करेगा। इस प्रक्रिया के दौरान स्टिग्स को भयंकर असहजता महसूस होती है। आखिरकार इंटेस्टिन मेटर उसके गले से बाहर निकलता है और वे सिस्टम के कंट्रोल से मुक्त हो जाता है। इसके बाद डी-डे बाकी समूह की मदद करता है और उनके इंटेस्टिन मेटर्स एक एक करके हटा देता है। अगले दिन जॉन सभी डिवाइस इकट्ठा करता है और उन्हें एक पानी की पाइप पर रखता है। समूह निर्माण क्षेत्र पर गार्ड्स को भटकाने के लिए झगड़ा करने का नाटक करता है। जैसा कि उम्मीद थी, सिस्टम हिंसा का पता लगाते ही इंटेस्टिन मीटर को सक्रिय कर देता है। वो सिस्टम में इस गलती को नोटिस करता है, लेकिन इसे सुधारने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। सिस्टम पाइप पर विस्फोट कर देता है, जिससे कैदियों के भागने के लिए एक बड़ा छेद बन जाता है। वो सभी कैदियों पर इंटेस्टिन मीटर को व्यापक रूप से सक्रिय करने का ऑर्डर देता है। वे स्टीम बल्ब्स निकालता है और अटैक क्लोन्स को कैदियों को खत्म करने का निर्देश देता है। समूह भाप से गुजरने में असमर्थ होता है और पाइपों से बचने की कोशिश करता है ताकि जलने से बच सके। स्टिग्स पो के प्रकोप से बचने के लिए हार मानने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वे बाहर आता है, उसे कई बार सीने में गोली मार दी जाती है। इस दौरान पो के लिविंग क्वार्टर में अब्राहम चुपचाप कीरा को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पो तुरंत वहां पहुंच जाता है। कीरा को बचाने के लिए अब्राहम पो से संघर्ष करता है, लेकिन पो मशीन होने के कारण अजेय है। कीरा मदद करने की कोशिश में पो की पीठ में कांच का एक टुकड़ा घोंपती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। उसी समय अटैक क्लोन्स पाइपों में घुसपैठकर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जॉन एक क्लोन को अंदर खींच लेता है और उसे तोड़ देता है। समूह तेजी से उस क्लोन के शक्तिशाली हथियार को अपने कब्जे में लेता है और बाहर भागते हुए बाकी क्लोन्स पर हमला करता है। डी-डे की चश्मा टूट जाता है, लेकिन जॉन की मदद से वे बाल बचता है। 3 लोग जेड के मुख्य कंट्रोल पैनल तक पहुंचते हैं और कैमरा से बचने के लिए डिवाइस के पीछे छिप जाते हैं। सभी कैदी उनका उत्साहपूर्वक समर्थन करते हैं। जल्द ही वे पो के कमरे में दाखिल होते हैं। जॉन पो पर हथियार तानता है और उसे हटने के लिए कहता है। उन्हें पता चलता है कि अब्राहम अब जीवित नहीं है। जॉन को पता चलता है कि कीरा को सर्जरी रूम ले जाया गया है। वो जॉन को बताता है कि केवल बच्चा ही सर्जरी रूम से जीवित निकलता है। जॉन को पो को छोड़ना होगा, वरना कीरा नहीं बच पाएगी। लेकिन जेड पो से कहता है कि मेंटल बंधक संकट के दौरान कोई समझौता नहीं करेगा। वे सर्जरी रूम की ओर भागते हैं, लेकिन जेड पो पर गोली चला देता है, जिससे वे बुरी हालत में आ जाता है। जेड अकेला रास्ता रोक देता है और अटैक क्लोन्स के आने का इंतजार करता है ताकि बचे हुए कैदियों को खत्म किया जा सके। डी-डे जॉन को जेड के कंप्यूटर हब तक ले जाने का निर्देश देता है और एक कंप्यूटर बग से जेड को बाधित कर देता है, लेकिन जल्द ही डी-डे एक अटैक क्लोन द्वारा मारा जाता है। अपने अंतिम क्षणों में डी-डे पूरे जेल की लाइट्स बंद कर देता है, जिससे कीरा की सर्जरी में देरी हो जाती है। वायरस सभी क्लोन्स को हैरान कर देता है। जॉन और गोमेज कीरा को खोजने के लिए भागते हैं, जबकि बाकी कैदी इस मौके का फायदा उठाकर फोर्ट्रेस से भाग जाते हैं। आखिरकार जॉन, कीरा और गोमेज एक चोरी किए गए ट्रक का इस्तेमाल करके सतह तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में कीरा बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार होती है। जब वे मैक्सिको की सीमा के पास पहुंचते हैं, जॉन को ट्रक को एक खलिहान में रोकना पड़ता है। वें कीरा का प्रसव होता है, लेकिन जेड द्वारा ट्रक फिर से चालू कर दिया जाता है और ये खलिहान तक पहुंच जाता है, जिससे गोमेज की मौत हो जाती है। जॉन अपने हथियार का उपयोग करके ट्रक को नष्ट कर देता है। हालांकि ट्रक खलिहान में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जहां कीरा प्रसव के लिए लेटी होती है। मूवी के अंत में
जॉन निराश होता है, ये मानते हुए कि उसने कीरा और उनके नवजात बच्चे को मार दिया है। लेकिन अचानक वे बच्चे की रोने की आवाज सुनता है और राहत की सांस लेता है। वे देखता है कि कीरा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। अब वे एक परिवार की तरह जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ मूवी खत्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा रिकैप पसंद आया होगा। अगला रिकैप देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें और ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।